अब बात जोधपुर से आ रही बड़ी खबर की करते हैं। इनकम टैक्स विभाग की यहां बड़ी कार्रवाई देखी गई है और घी के व्यापारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। व्यापारी घनश्याम सोनी पर एक्शन हुआ है। मथुरा दास माथुर अस्पताल के सामने निवास पर सर्वे, बांसी इंडस्ट्रियल एरिया में जांच जारी है। सुबह हवाई मार्ग से पहुंचे आयकर अधिकारी, व्यापारी के घर और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। जोधपुर और आसपास की इलाकों में टीम ने छापेमारी शुरू की है। तो आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई। जनवरी का महीना है और आयकर विभाग हरकत में आ चुका है। जिस तरह से आयकर विभाग को लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थी कि जोधपुर के एक घी के व्यापारी है जो लगातार जो है इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उसी मामले को लेकर इनकम टैक्स विभाग के पास जो इनपुट था और इनपुट के आधार पर जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में है जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वही बात की जाए, इनके जो है बीकानेर और नागौर में भी कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से जो है आयकर विभाग की टीम जो बाहर से आई है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं व्यापारी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसी कारण से जोधपुर की टीमों को सम्मिलित नहीं किया। बताया जा रहा है बम्बई, दिल्ली और जयपुर से जो है अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और जोधपुर के कई ठिकानों पर जो है इसकी सर्च अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं जोधपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है और जो व्यापारी है घी का व्यापार करता था और उसके बड़े लेवल पर जो है जो इनकम टैक्स चोरी की सूचना इनकम टैक्स विभाग के पास आई थी और उसके बाद में अब इस मामले में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, व्यापारी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की जो छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर है और किन किन ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो न केवल जोधपुर बल्कि बीकानेर और नागौर में भी जो है इनकम टैक्स की कार्रवाई की सूचनाएं मिल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जोधपुर में अगर बात की जाए बासनी है और जो बोरानाडा है, साथ ही साथ मंडोर मंडी है और शास्त्री नगर स्थित मकान पर, यानी कि कई जगहों पर जो है इनकम टैक्स की टीम है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि पूरी टीमें हैं जो बम्बई और दिल्ली, जयपुर से आई है और आज सुबह 5 बजे के करीब ये जो है कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अभी तक कार्रवाई चल रही है। अभी तक सामने ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद इनकम टैक्स की तरफ से बयान आएगा कि किस तरह की अनियमितताएं पाई गई है। बताया जा रहा है बहुत बड़ा कारोबार जो है इनका, करीब 500 करोड़ से ज्यादा का जो टर्नओवर है और घी के बहुत बड़े व्यापार के रूप में इनका जो असेसमेंट आया था उसमें कई लापरवाही जो है विभाग को सामने मिली थी। और ये कारण है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो इनकम टैक्स की है उन्होंने ये रेड की है और अब तक ये है जो कार्रवाई चल रही है। न केवल जोधपुर और जोधपुर के आसपास अगर बात की जाए, नागौर और बीकानेर में भी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल अरुण, कब से ये कार्रवाई शुरू हुई है और क्या पहले कोई शिकायत मिली थी, किस आधार पर कार्रवाई शुरू की गई, कोई जानकारी है इसके लिए? देखिए, सूत्र जिस तरह से बता रहे हैं जो है इनकम टैक्स विभाग को जब काफी करोड़ों का लेन देन की जब बात सामने आई और जो असेसमेंट जो रिपोर्ट आती है उसमें भी कुछ भिन्नता पाई गई थी और जो जिस तरह से जो बिजनेस चल रहा था उसी को लेकर जो सूचनाएं मिली थी और सूचना जो सटीक सूचना मिलने के बाद में जब है इनकम टैक्स की टीम है जो कार्रवाई के लिए पहुंची। सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू है। कब तक चलेगी अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं बड़े लेवल पे और कई सारी टीमें हैं जो मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद की जाती है कि शाम तक अगर होता है, अगर पूरी कंप्लीट, तो शाम को ही इनकम टैक्स विभाग बता देगा कितने जो है लेन देन में घोटाला सामने आया। लेकिन कह सकते हैं बड़े लेवल पर जो है आयकर की जो घोटाले की जो सूचनाएं जो विभाग के पास पहुंची थी उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की। ठीक है अरुण, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे कोटा से बड़ी खबर है जहां चाइनीज मांझे से घायल मासूम की मौत हो गई है। बच्चे धीर की इलाज के दौरान मौत हो गई और मकर संक्रांति पर हादसे का यह बच्चा शिकार हुआ था। धीर के गले में मांझे की गहरी चोट लगी थी और चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बावजूद भी डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए और बच्चे की मौत हो गई। मकर संक्रांति पर यह बच्चा हादसे का शिकार हो गया। चाइनीज मांझे से घायल मासूम की मौत हुई है। कोटा से बड़ी खबर, बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। चिकित्सकों की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया था लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी डॉक्टर इसे नहीं बचा पाए। कोटा से बड़ी खबर। केस जो बच्चा था काफी सीरियस अवस्था में इंजर्ड था, जिसकी जो मस्तिष्क को जो नली जाती है खून की वो भी कटी हुई थी और जो वापस खून पतंग से और कल मैं क्या छुट्टी पे था फिर भी मैं यहाँ टीम लगा के गया था। डॉक्टर कुलदीप राणा जी, पूरी सर्जिकल टीम के 7-8 सदस्य थे। उसके अलावा डॉक्टर राम गोपाल जी थे, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ, जो रिसेप्शन वाले काउंटर, सबने मिलके एक
बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित तरह से बच्चे को मतलब बचाने का प्रयास किया और ऑपरेशन भी रात को अच्छा हो गया था। जैसा परिजन बता रहे थे कि वो आइडेंटिफाई भी कर रहा था, कुछ रेस्पॉन्स भी कर रहा था इनके परिजनों से। और सुबह 5 बजे के 4-5 बजे के आसपास बता रहे कि उसमें खून का कुछ थक्का जम गया, उसकी वजह से बताया। अभी ये तो सारी चीज़ जब अभी देखेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। बाकी हमें काफ़ी दुख है। खबर पर जानकारी देने के लिए कोटा से शाकिर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर, इस परिवार के लिए मकर संक्रांति का पर्व मातम में बदल गया, कैसे हादसा हुआ था, परिजनों की ओर से क्या बताया गया है? ये देखिए, बिल्कुल कल का ये घटनाक्रम था और मासूम जो धीर है वो अपने माता पिता के साथ कुल्हाड़ी से नयापुरा आ रहा था। जी। चंबल पुलिया पर यह हादसा हुआ था। उसके गले, उसकी जो श्वास नली है उसमें बड़ा कट लगा था। चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेट भी कर लिया था, लेकिन देर रात उसकी जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि अस्पताल स्टाफ ने लापरवाही की है। उसकी भी शिकायत पुलिस में दी है। मेरे साथ परिजन भी मौजूद हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं। जी अनिल जी, दुखद हादसा हुआ है, चाइनीज मांझा बड़ा कारण रहा है। पहली बात तो यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर, कोटा के अंदर भी जिस प्रकार से चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाइयां होती है, सिर्फ नाम की और दिखावे की कार्रवाइयां हो रही है। 5 जगह चाइनीज मांझा जब्त किया जाता है, आग लगा दी जाती है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चाइनीज मांझा मौत बनकर घूम रहा है। कल एक 4 साल के मासूम की, जो हमारा बच्चा था, हमारे छोटे भाई का बच्चा था, धीर सवाल का, उसका गला कटा, उसका ऑपरेशन भी हुआ और सवेरे कुछ स्टाफ की भी लापरवाही रही और उसकी दुखद मौत हो गई। बेहद दुखद है, शहर में पहला मामला है। मैं चाहता हूं जिला प्रशासन इस पे ध्यान दे, कलेक्टर इसमें कमेटी बनाए और आज की तारीख में शहर से जिन जिन नुक्कड़ पे जहां ये पतंगों की जो चाइनीज मांझा बिक रहा है, उनको सख्त से सख्त सजा, और मैं तो कह रहा हूँ गैर इरादतन हत्या का मामला इन लोगों के ऊपर भी दर्ज होना चाहिए, जो लोग मौत का सामान बाजार में बेच रहे हैं। ये धीर जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ रहा था, मामा जी के यहाँ आ रहा था। इनके रिश्तेदार के आ रहा था, बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे तो मोटरसाइकिल से वो जो चाइनीज मांझा है उससे इसका गला कट गया। रात कोई डॉक्टर्स ने ठीक भी कर दिया था, ऑपरेशन भी ठीक कर दिया था और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बच्चा बहुत अच्छा हो गया था। रात सुबह 6 बजे तक रेस्पॉन्स कर रहा था, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर की घोर लापरवाही और वहाँ का जो स्टाफ है वो तो सो ही रहा था, वो तो सो रहा था। उसको 2 बार जगाने गए, उन्होंने कहा यार आप ये क्या नाम है इसकी, वो जो पल्स की मशीन है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, आप इसमें कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की घोर लापरवाही से साहब मैं इसको मृत्यु नहीं मानता, इसकी हत्या मानता हूं। MBS हॉस्पिटल के रेजिडेंट और वहां के कर्मचारियों के द्वारा मृतक धीर की हत्या की गई है, ये तय मानिएगा। ये शिकायत दी है आप लोगों ने पुलिस? बिल्कुल 100% शिकायत दी है। उसके पिताजी जो हेमंत जी हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अभी उनका पोस्टमार्टम, पहले तो वो भावनाओं में ये कह रहे थे कि भाई मैं मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराऊं, लेकिन हमने समझाया कि बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, उसकी रिपोर्ट आना जरूरी है और वास्तव में जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम न्याय कैसे दिलाएंगे? ये तो लापरवाहियों पे लापरवाहियां करते रहेंगे। उस बच्चे के आगे जो बच्चे के साथ लापरवाही नहीं हो, इस तरह का अन्याय नहीं हो। शाकिर, यहाँ और परिजन लगातार इस पूरे मामले में एक्शन की बात करें, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है जिससे आगे कई लोगों की जानें जा सकती हैं अगर चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं सीकर के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर। खाटू श्याम जी में आवारा कुत्तों का आतंक है। आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु और ग्रामीण घायल हुए हैं। स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल है और घायलों को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। 2 हफ्तों में 50 से ज्यादा लोग इन आवारा कुत्तों के शिकार बन चुके हैं। लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की है। डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल, PMO खाटू श्याम जी, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सफाई दी है और लगातार यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। तो डॉट बाइट काटने से 8-10 मरीज घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनका प्राथमिक उपचार करके एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं और इस साल 1 जनवरी से आज 14 जनवरी तक 51 पेशेंट डॉट बाइट के आ चुके हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल सरोज जुड़ चुके हैं। सरोज, देखिए, आवारा कुत्तों के आतंक से यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। कई लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की ओर से क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? कि तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार आवारा कुत्तों के काटने के मामले में संज्ञान ले चुका है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन अभी तक पूरी तरह लापरवाह दिखाई देता है। खाटू श्याम सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है राजस्थान का, और यहाँ कल एक साथ 2 स्थानीय लोगों से 8 शाम श्रद्धालुओं को आवारा कुत्तों ने काट खाया है। तमाम लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ रेबीज इंजेक्शन लगवाए गए, दवाइयां दी गई, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है सफाई के, गंदगी को हटाने के लिए, आवारा पशुओं के लिए, लेकिन आवारा कुत्तों को लेकर के अभी तक नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि कई बार तो जो शाम भक्त लाइनों में खड़े होते हैं, शाम लाइनों के अंदर, बैरिकेड के अंदर भी आवारा कुत्ते चले जाते हैं। तो ऐसे में नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो पहले इन कुत्तों को पकड़वाए या इनको बाहर से, क्योंकि जब तक आवारा कुत्ते 1-2 नहीं है, एक जगह कई बार 8 से 10 कुत्ते एक साथ एकत्रित हुए, लोगों का निकलना मुश्किल, खासतौर से छोटे जो बच्चे होते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, ग्रामीण जो लोग, उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि अभी तक नगर पालिका से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जी ठीक है सरोज, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब बूंदी से बड़ी खबर है, जहां कंटेनर में गौवंशों को देखकर हंगामा मच गया। देर से पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़का। हंगामे के बीच आगजनी की गई और गौ तस्करों की 3 बाइकें फूंक डाली। 20 गौवंशों से भरा कंटेनर जब्त किया गया। आरोपी मौके से फरार हो गए। बाछोला पंचायत के भट्टो के नया गांव की घटना है। पुलिस अधिकारी ने हालात को काबू में किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। गौ तस्करों की इस खबर पर जानकारी देने के लिए सलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, गौ तस्करों पर जो लोगों का गुस्सा फूटा है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन ने मामले में क्या कार्रवाई की है, अपडेट के साथ बताइएगा। आपके कॉल को साधु, ये बूंदी जिले के नैनवा इलाके का पूरा मामला है। दरअसल गौ भक्तों ने पहले ही पुलिस को, प्रशासन को सूचना दे दी थी कि उनके पास एक इनपुट है कि इस इलाके से जो है गौवंशों से भरा कंटेनर निकल सकता है, तो एहतियातन रूप से तैयार रहे, नाकेबंदी करवाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। ऐसे में उनकी सूचना के आधार पर जो है ग्रामीणों ने हाईवे किनारे पर जो है नाकेबंदी की हुई थी। तभी अचानक से जो है कंटेनर आया, शक के आधार पर उसे रुकवाया गया। कुछ जो तस्कर थे वो बाइक सवार के रूप में आगे चल रहे थे। ऐसे में नाकेबंदी करते हुए जो है गौ भक्तों ने कंटेनर को रुकवा दिया। घटना के बाद जो है वहां से गौ तस्कर फरार हो गए और बाइकों को छोड़कर चले गए। पुलिस प्रशासन का इंतजार किया गया, लेकिन आक्रोशित गौ भक्त थे वो इस प्रकार से नाराज हो गए कि उन्होंने जो है मौके पर आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया गया और साथ में ट्रक पर जो है तोड़फोड़ की गई और जो 3 बाइकें हैं उन्हें वहां से जो है जला दिया गया है। फिलहाल जो है मौके पर पहुंची नैनवा थाना पुलिस ने कंटेनर को जब्त करने के साथ ही जो है स्थानीय गौशाला के अंदर जो है जो गोवंश है उसे वहां पर रखवाया गया है। ट्रक कंटेनर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि कंटेनर के नंबर से मालिक की जांच की जा रही है और जल्द ही जो गो तस्कर है उनका पता लगाया जाएगा। साथ ही जो आगजनी की घटना की गई है वो भी कई रूप से जो है कानून को हाथ में लेने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों ने इन जो वाहन थे उन्हें आग लगाया है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे में पुलिस से जो वीडियो सामने आए आगजनी के, उनके आधार पर युवकों की पहचान भी कर रही है और उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज करने के यहाँ पर बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर बूंदी के नैनवा से सामने आई है कि गौ तस्करों ने जो है गौ कंटेनर को पकड़ा। बिल्कुल सलीम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे किशनगढ़ से बड़ी खबर, जहां फर्जी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का बड़ा खुलासा हुआ है। नाश्ते की दुकान के पत्ते पर मार्बल फॉर्म दर्ज हुई है और पुलिस नोटिस से सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी स्टाम्प और दस्तावेजों से पंजीकरण किया जा रहा था। गांधीनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। किशनगढ़ में फर्जी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का एक मामला सामने आया है। मार्बल मंडी में एक छोटी नाश्ते की दुकान पर के पत्ते पर बिना जानकारी एक मार्बल फॉर्म दर्ज की गई और इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दुकान मालिक को जयपुर पुलिस की ओर से नोटिस मिला। जांच में सामने आया कि सिद्धि विनायक मार्बल नाम से फॉर्म रजिस्टर्ड है और इसके लिए दुकान के बिजली बिल में काट छाट कर फर्जी मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर जोड़े गए थे। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उसका इस फॉर्म से कोई संबंध नहीं है। परिवादी ने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने फर्जी स्टाम्प और दस्तावेजों के आधार पर यहां तैयार कराया था फॉर्म को और शिकायत पुलिस तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद
ये मामला अदालत में गया और कोर्ट के आदेश पर गांधीनगर थाना अजमेर ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी स्टाम्प और दस्तावेजों से पंजीकरण का ये मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। अब झुंझुनू से खबर जान लीजिए, जहां जहरीला दाना डालकर पक्षियों का शिकार किया गया है। दर्जनपुरा में पक्षियों के शिकार से हड़कंप मचा है। एक उल्लू सहित 1 दर्जन से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है और खेतों में काम कर रहे लोगों ने शिकारी को पकड़ा। लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है और जारिनवालगढ़ उपखंड के दुर्जनपुरा गांव की घटना है। जहरीला दाना डालकर पक्षियों का शिकार किया जा रहा था। एक उल्लू सहित 1 दर्जन से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। शिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इनको पोस्टमार्टम करवा के और इनको जेल भिजवा जाएगा। अभी हमें कम से कम 15-20 के बीच में मिला है। इसमें एक उल्लू भी है वन्यजीव, जो इनमें दाना भी मिले हैं मौके पर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ है। 19 जनवरी तक साहित्य का महोत्सव चलेगा। दुनिया भर से 500 से ज्यादा साहित्यकार इसमें शामिल होंगे। पहले दिन गीतकार जावेद अख्तर का सत्र होगा। दुनिया भर से 500 से ज्यादा साहित्यकार इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ है और ये महोत्सव चलेगा 19 जनवरी तक। बता दें कि इस महोत्सव में दुनिया भर से 500 से ज्यादा साहित्यकार शामिल होंगे। पहले दिन गीतकार जावेद अख्तर का सत्र होगा। दुनिया भर से 500 से ज्यादा साहित्यकार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। तो जयपुर में इसका आगाज हुआ है 19 जनवरी तक। ये साहित्य कार्यक्रम चलने वाला है। 5 दिन का ये सत्र है और 500 से ज्यादा साहित्यकार दुनिया भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो साहित्य के महाकुंभ को लेकर कैसी तैयारियां हैं, कितना उत्साह है, इसकी जानकारी हमें सुशांत देंगे। सुशांत, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की अगर बात करें तो कब से कब तक ये साहित्य महोत्सव चलेगा? क्या तैयारियां, कितना उत्साह वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए 4 दिनों का ये साहित्य महोत्सव है, लिटरेचर फेस्टिवल, और 19वां संस्करण इसका है। पिछले 19 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि साहित्य की, शब्दों की एक अलग दुनिया, जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। और इस बार भी 250 से ज़्यादा सेशन होने वाले हैं 4 दिनों में और करीब 500 के आसपास साहित्यकार, विचारक, थिंकर जो हैं, लेखक, वो आएंगे और अपनी बात कहेंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, अपनी किताबों को जनता के सामने रखेंगे। और बड़ी बात ये कि न केवल दुनिया भर से लेखक, साहित्यकार आते हैं, बल्कि सुनने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए भी बड़ी तादाद में युवा जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करता है। और एक अच्छी बात इस लिटरेचर फेस्टिवल ने जो किया वो ये कि युवाओं में पढ़ने की जो रुचि थी, जो धीरे धीरे कम हो रही थी, किताबों को लेकर जो एक तरीके से कहें प्रेम जो था वो कम हो रहा था, उसे फिर से बढ़ाया है। और मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करूं उससे पहले कैमरामैन सुशील से कहूंगा कि जरा एक बार माहौल दिखा दें कि कैसे पूरा जो वेलकम है वो तैयारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, पूरा राजस्थानी अंदाज, चाहे वो यहाँ पर कालबेलिया जो डांस की बात करें, नृत्य की बात करें, या राजस्थानी जो अंदाज है उसके जरिए स्वागत, वेलकम अतिथियों का किया जा रहा है, या फिर ठीक जो राजस्थानी तरीका है हमारा जो पशु है ऊंट, उसके जरिए ओढ़नी ओढ़े हुए राजस्थानी महिला वेलकम कर रही है। कठपुतली का ये खेल लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। और लिटरेचर फेस्टिवल की ये खास बात भी रही है कि यहाँ पर न केवल साहित्य, किताबें, बल्कि अलग अलग कल्चर जो है उसके रंग भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और फैशन की एक जो कहें वानगी यहाँ पर हमें दिखाई देती है, वो बताती है कि ट्रेंड क्या है असल में। और अब अंदर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जब अंदर आप घुसेंगे लिटरेचर फेस्टिवल में तो किस तरह के दृश्य, चाहे वो ऊँट हो, घोड़ा हो, उसके जरिए आपका स्वागत होगा। और मैं जो बात कर रहा था कि अभी सुबह आज मॉर्निंग सेशन जो है वो म्यूजिक के साथ शुरू हो गया
और आप देखिए कि ठीक ठाक जो तादाद है युवाओं की, अभी आपको यहाँ पर कैमरामैन सुशील दिखा रहे हैं, वो बताने के लिए काफ़ी है। और सुबह सत्र जो हुआ उसमें साउंड एंड साइलेंस के जरिए संगीत और ठहराव का एक जो तारतम्य है वो बताने की कोशिश की गई। 12 साढ़े 12 के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अभी फ्रंट लॉन में एक सेशन चल रहा है म्यूजिक का, उसमें राजस्थानी फोक जो है उसके जरिए प्रस्तुति देने की कोशिश की जा रही है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यूथ जो है, एक मानगी एक तस्वीर आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पर नृत्य प्रस्तुतियों का दौर भी चल रहा है। और इस तरह की अलग अलग जो यहाँ पर मंच बनाए गए हैं, अलग अलग जो सेशन होंगे उनकी तस्वीरें। और ये एक क्रॉसवर्ड का बुक स्टोर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे किताबों के दीवाने हैं वो किताबें यहाँ पे खरीद सकते हैं। बहुत सारे नए राइटर जो हैं वो अपनी किताबें यहाँ पर लॉन्च भी करेंगे और उनकी किताबों की प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो 12:30 बजे उद्घाटन होगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे जावेद अख्तर का सेशन होगा। वो हिंदी साहित्य में, हिंदी सिनेमा में, गीतों में जो अलग अलग रूप हैं उस पर बात करने वाले हैं। और बाकी दूसरे महत्वपूर्ण सेशन भी आज दिन भर शाम तक जो है चलने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड जयपुर में हुई। जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने और जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका लॉन्चर को आम लोगों ने देखा। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। बैरो बटालियन परेड के साथ ही स्काउट बटालियन की भी खास रौनक यहां पर देखने को मिली। चलिए आपको लाइव तस्वीरें आप दिखाते हैं जहां इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जयपुर में सेना का शौर्य इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। किसी ने अपनी जमीन पे ही एक स्कूल खड़ा कर दिया और उसको सहायता प्रदान कर रहा है, कोई जाके कहीं पे कोचिंग कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नेशन बिल्डिंग का कोई भी आप मापदंड देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि फौजी वहां पर जरूर खड़ा हुआ है। तो हमारा सिर्फ यही था, सेना का ये कहना कि हम उस फौजी तक पहुंचे और उसके काम को हम एक्नॉलेज करें कि आपके काम को हम सम्मान करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश में उसका जो काम है सबको नजर आता है। और मन की बात में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी कई ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हैं जिनके बारे में मन की बात में जिक्र किया है। एजेंसी से और पीटीआई ऋषिकेश भैरव बटालियन का या न्यूली जो स्ट्रक्चर है अरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको ये प्लेन दैट हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन विल एनहांस आवर कैपेबिलिटी टू फाइट न्यू एज वॉर्स और इवन न्यू एज वॉर्स? जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो हमने नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं, ये हमारी जो एफिशिएंसी है लड़ाई की उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं, वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसी चलेगी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपको बदलाव नहीं कर सकती, आपकी जगह जाकर नहीं बैठ सकती है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी, जो छोटी टुकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सफल होती हैं बजाय कि बड़ी टुकड़ियाँ की। और जब आपने टेक्नोलॉजी का बदलाव लाना है तो जो टुकड़ियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं उनकी आप देखेंगे बदलाव में थोड़ी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो नई टुकड़ियां खड़ी होती हैं उसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका कोई पीछे का ऐसा सोच विचार नहीं होता कि मैंने ऐसे ही करना है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन में जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेज, इसके बीच में बहुत गैप था। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूं तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिखाया। जैसे दिव्यास्त्रा और हम शक्तिवान की बात करें तो आपने देखा कि ड्रोन जो आज है वो आपका 400 मीटर से लेके 400 किलोमीटर क्या 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जिसमें कि वो हर जगह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमते रहें और जहां ज़रूरत पड़े वहां स्ट्राइक करें या इंफॉर्मेशन दें या जो भी कार्रवाई करने हैं उसके लिए वहां पर हाजिर रहें, तो अगर ये करना है तो इसके लिए हमें नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए।